नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इंडस टावर्स लिमिटेड शेयर में हमें कई दिनों से कोई खास धमाकेदार तेज़ी या धमाकेदार गिरावट नहीं देखने को मिली है। ये शेयर हमें कई दिनों से कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देखो ये शेयर अभी अपने एकदम इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज के इधर आ गया है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इंडस टावर्स लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि क्या इस शेयर में यहाँ से अच्छी तेज़ी आएगी या फिर कोई बड़ी गिरावट आने वाली है। इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात आती है इस शेयर में सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देखो इस शेयर में 240 से लेके 241 रुपीज़ का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर हम अभी का प्राइस देखें तो अभी ये शेयर एकदम अपने सपोर्ट के नज़दीक में ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये रेंज इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि पहले भी इस शेयर ने इसी रेंज पे इधर सपोर्ट लिया था, फिर एक अच्छी तेज़ी, फिर गिरावट के वक्त पे वापस इस शेयर ने इसी रेंज पे सपोर्ट लिया इधर इधर, और अभी भी कई दिनों से ये शेयर इसी सपोर्ट रेंज पे टिका हुआ है। तो चांसेस है कि यहाँ से इस शेयर में अच्छी तेज़ी आ सकती है, पर अगर ये शेयर इस रेंज को ब्रेक करके एक डाउन साइड मूवमेंट दिखाएगा तो बड़ी गिरावट आने की संभावना रहेगी। अगर बात आती है इस शेयर में रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर 247 रुपीज़ का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कई दिनों से इस शेयर में जब भी तेज़ी आती है तो ये शेयर इसी जोन में रेजिस्टेंस फेस करता है। तो अगर ये शेयर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो उसके बाद इस शेयर में अच्छी धमाकेदार तेज़ी आने की संभावना रहेगी। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर को लगाऊंगा। जो पहला इंडिकेटर है वो है MACD और दूसरा इंडिकेटर है RSI। तो चलिए दोनों इंडिकेटर को लगा देते हैं। तो यहाँ पर दोनों इंडिकेटर अप्लाई हो चुके हैं। अगर बात आती है शेयर में MACD की, तो MACD में लगातार नेगेटिव हिस्टोग्राम जनरेट हो रहे हैं। MACD यहाँ पर वीक हो गया है और साथ ही साथ बेरिश हो गया है। अगर बात आती है RSI की, तो RSI का वैल्यू अभी 40 के इधर आ गया है। RSI में भी हमें यहाँ पर इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक लगातार डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला है। तो RSI और MACD दोनों में मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है। पर यहाँ पर दोस्तों, अगर RSI में और गिरावट आती है तो RSI ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, तो उसके बाद इस शेयर में तेज़ी आने की संभावना रहेगी। आइए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेयर में कब खरीदारी करूंगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। तो अगर बात आती है खरीदारी करने की, तो यहाँ पर खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक इस शेयर में अच्छा करेक्शन आ गया है। और दूसरी बात यह है कि ये शेयर सपोर्ट के इधर टिका हुआ है। तो दोस्तों, मैं इस शेयर में एंट्री कब लूँगा? मैं इस शेयर को तभी बाय करूँगा जब ये शेयर 248 का लेवल ब्रेक करेगा। और हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई होल्डिंग है तो आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। अगर बात आती है मेरे टारगेट्स की, तो जो मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा इस शेयर में वो रहेगा 265 का। अगर ये शेयर इस जोन के ऊपर जाता है तो इस शेयर में और धमाकेदार तेज़ी आएगी और उसके बाद ये शेयर 285 तक के टारगेट्स अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है शॉर्ट टर्म में। अगर बात आती है हमारे स्टॉप लॉस की, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा एकदम कम। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 240 रुपीज़ का। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। धन्यवाद।